प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में एक बार फिर से आपको जय मसीह की। तो पिछले सत्र में हमने देखा था कि विश्वास और आशा में क्या फर्क है। हमने परमेश्वर के वचनों में से इस बात को देखा था कि विश्वास और आशा जो है वो दोनों एक ही नहीं परंतु भिन्न भिन्न चीजें हैं। हमने अनुवादों में से होकर के गए थे, हमने परमेश्वर के वचन में से यीशु की सेवकाई में से देखा था कि जो भी कार्य होता है विश्वास आपको और मुझे जो है इस पल इस क्षण के लिए चाहिए है, और वहीं आशा हमें हमेशा भविष्य काल की ओर केंद्रित करके रखती है। तो हम इस शिक्षा की ओर और आगे बढ़ रहे हैं, और मैं जब आपको इस शिक्षा की ओर और आगे बढ़ाते हुए लेकर के जा रहा हूं, हमारी शिक्षा का जो शीर्षक है कि विश्वास और आशा में क्या फर्क या क्या अंतर है, तो मैं आपको एक किस्से से आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा। जब मैं भाई हेगन की, ब्रदर हेगन की जो एक पुस्तक विश्वास की पुस्तक है उसमें से अध्ययन कर रहा था, तो वहां पर भाई हेगन जो है एक घटनाक्रम को अपनी सेवकाई के काल में, अपने सेवा काल में हुए एक घटनाक्रम को जो है वो बताते हैं। और उस घटनाक्रम, उस किस्से की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि जब वे ओक्लाहोमा क्षेत्र जो अमेरिका में है, वहां पर ओक्लाहोमा नगर में जब वे अपनी सेवकाई को कर रहे थे, जब वे वहां पर प्रचार कर रहे थे, जब वे प्रचार करके समाप्त कर चुके और उसके बाद में जब वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उन पर सिर्फ उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करी जा रही थी, तो वहां पर कुछ यूं हुआ कि एक 70 वर्ष की एक बहुत ही मोटी और बुजुर्ग महिला जो है वो व्हील चेयर पर जो है वो वहां पर वेदी के सामने, ब्रदर हेगन के सामने, भाई हेगन के सामने उन्हें लाया गया। और जब उस 70 वर्ष की मोटी और बुजुर्ग महिला को वहां पर लेकर के आए, तो भाई हेगन जैसे ही सब दूसरे अन्य लोगों को के ऊपर हाथ रखने की सेवकाई कर रहे थे, वैसे ही इस महिला के पास में भी आए और उनके लिए भी प्रार्थना करी, और प्रार्थना करके उन्हें अंततः यह विश्वास के कथन कहे कि हे बहन, मैं आपसे कहता हूं कि उठो और मसीह यीशु के नाम से चलो फिरो। हालेलुया, हालेलुया। तो इस विश्वास के कथन का जो प्रति उत्तर देते हुए ये महिला जो है, इसके बजाय कि चलने फिरने लगे, उसने कुछ ऐसा करा कि वह यहां पर जैसे ही भाई हेगन उसे कह करके गए और आगे दूसरे लोगों के ऊपर भी सेवकाई को चालू रखे, इस महिला ने प्रति उत्तर देते हुए कहा कि हे परमेश्वर, मुझे चंगा कर, कृपया करके मुझे चंगाई दे। हे प्रभु, मुझे चंगा कर, कृपया करके मुझे चंगाई दे। ये स्त्री जो है, ये महिला जो है, इस कथन को बार बार जो है अपनी प्रार्थनाओं में बड़बड़ाए जा रही थी। वह विलाप कर रही थी, वो आंसू बहा रही थी, वह रो रही थी, और वो उस वेदी के सम्मुख खड़ी होकर केवल बस यही प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु मुझे चंगा कर, कृपा करके मुझे चंगाई दे, कृपया मुझे चंगा करे, कृपया मुझे चंगा करें। एक पल के लिए भाई हेगन ने इस महिला को कुछ अनदेखा करना चाहा, परंतु अंततः जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने उस महिला के पास जाके उसे ऊंचे शब्दों में जो है क्रोधित होकर के कहा कि शांत हो जाओ और ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनो। आमीन, हालेलुया। फिर भाई हेगन उस महिला को कहे और उसे समझाने लगे कि क्या आपको यह बात पता है कि आप चंगी हो चुकी हो। उस महिला ने भाई हेगन को प्रति उत्तर देते हुए कहा कि क्या सच में मैं चंगी हो चुकी हूं। भाई हेगन ने उस महिला के साथ पूरी सभा को एक वचन निकालने के लिए कहा कि आइए मेरे साथ में एक वचन निकालिए, कि हम निकालेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय पद संख्या 24। और उस महिला को कहा कि आप इस वचन को पूर्ण ऊंची आवाज में, जितना ऊंचे स्वर में आप पढ़ सकती हैं आप पढ़े। हम देखेंगे कि उस महिला ने पहला पत्रस 2 अध्याय पद संख्या 24 में से क्या पढ़ा। वचन कुछ इस प्रकार कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय पद संख्या 24 में, कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए।
मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, वचन क्या कहता है पद संख्या 24 में, पहला पतरस 2 अध्याय पद संख्या 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह की बात हो रही है यहां पर, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। जैसे ही यह महिला ने इस वचन को पढ़ना समाप्त करा, फिर भाई हेगन ने उस महिला से कुछ पूछना चालू करा इस वचन में से। हम देखेंगे कि क्या पूछा। देखिए, परमेश्वर के दास भाई हेगन जो है, उन्होंने इस महिला से इस वचन के पूर्ण पढ़े जाने के बाद में कुछ यूं पूछा कि बहन मुझे यह बताओ कि यह वचन चंगाई के विषय में क्या कहता है। क्या इस वचन के बारे में, इस वचन में असल में चंगाई के विषय में क्या कह रहा है कि तुम चंगे हो चुके हो या फिर तुम चंगे हो जाओगे। भाई हेगन ने उस स्त्री से कुछ यूं पूछा, उस महिला से कुछ यूं पूछा कि क्या तुम चंगे हो चुके हो या तुम चंगे हो जाओगे। उस महिला ने भाई हेगन को प्रति उत्तर देते हुए कहा कि चंगे हो चुके हैं। फिर भाई हेगन ने उससे दूसरा सवाल पूछा कि अच्छा, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं कि आप मुझे यह बताइए कि यह वचन किस काल की ओर संबोधित कर रहा है। यदि यह वचन चंगाई के विषय में बता रहा है तो वो चंगाई के विषय में किस काल में कहा गया है। क्या वह वचन जो है वो भविष्य काल में कहा गया है, क्या वो वचन जो है वो भूतकाल में कहा गया है, या क्या वो वचन जो है वो वर्तमान में काल में कहा गया है। उस स्त्री ने इस वचन को वापस से देखा और फिर भाई हेगन को उत्तर देते हुए कहा कि यह वचन जो है वो भूतकाल में कहा गया है। फिर भाई हेगन ने उस महिला को समझाते हुए कहा कि जब यह वचन जो है, जो कहता है कि मसीह यीशु के मार खाए जाने के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो, जो भूतकाल में हो चुका है, तो यदि आप सच में भूतकाल में ही चंगी हो चुकी है तो क्या आपको इस बात के ऊपर आनंद नहीं मनाना चाहिए। वो महिला भाई हेगन को प्रति उत्तर देते हुए कहती है कि हाँ, मुझे आनंद तो मनाना चाहिए। और उसके तत्पश्चात वो परमेश्वर में आनंदित होती है, वो परमेश्वर में मगन होते हुए प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा बढ़ाई करने लगती है। और ध्यान दें कि जब वो परमेश्वर की स्तुति कर रही है, प्रभु में आनंदित हो रही है, उसकी प्रशंसा कर रही है, अभी तक उस महिला ने अपना एक भी कदम उस व्हील चेयर से आगे नहीं बढ़ाया है। वह जहां पर जिस परिस्थिति में बैठी थी वो उसी परिस्थिति में बैठी हुई है, परंतु असल में वह अब क्या करने लगी है, वह यह करने लगी है कि वह उसने उस वचन पर विश्वास करने लगी है जो उसने परमेश्वर के वचन में से कुछ पल पहले पहला पतरस 2:24 में से पढ़ा था। और वो विश्वास के फल स्वरूप जो है, जैसे ही वो उसने उस वचन के ऊपर विश्वास करा, जैसे ही भाई हेगन ने उस वचन की महत्वपूर्णता को उसके ऊपर समझाया या उसे व्यक्त करा, तो वो वचन जो उसने समझा, वो वचन उसके अंदर समझने के द्वारा विश्वास को उत्पन्न करा। और वो विश्वास अब उसके ऊपर से, उसके अंदर से जो प्रकट हो रहा है, वो आनंद और स्तुति और प्रशंसा करते हुए परमेश्वर की जो है प्रकट हो रहा है। प्रियो, अब उसकी आशा जो है कि हे प्रभु मुझे चंगा कर, अब उसकी आशा की प्रार्थना की कृपया करके मुझे चंगा करे, अब उसकी आशा विश्वास में परिवर्तित हो चुकी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब वो महिला जो है असल में अनिश्चित नहीं है कि आखिर मैं अपने जीवन में कब खड़ी होऊंगी और मैं अपने पैरों पर कब चलूंगी, परंतु अब उस महिला को जो है वह निश्चित विश्वास है कि उस परमेश्वर के वचन में से, जो परमेश्वर की बात, जो परमेश्वर का वचन जो उसे खातरी देता है, उसे इस बात के ऊपर खातरी विश्वास है कि मसीह यीशु के मार खाए जाने के द्वारा मैं हो चुकी हूं। और यही जो बात जो परमेश्वर के वचन में से उसने पढ़ी है, यही बात उसकी आशा को अब विश्वास में परिवर्तित कर चुकी है। तो जब भाई हेगन ने उसके जब स्तुति आराधना और प्रशंसा करना, परमेश्वर में आनंदित होना जब समाप्त हो गया, तो भाई हेगन ने फिर से उस स्त्री को वही बात कही
कि हे बहन, मैं तुझे कहता हूं कि उठ और चल फिर मसीह यीशु के नाम से। अब वह स्त्री जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगी थी, अब यह स्त्री जो है वापस से वही प्रार्थना को नहीं बड़बड़ा रही थी, रोना विलाप कर रही थी कि हाँ प्रभु जी, जो मैं आपसे इस समय पर प्रार्थना कर रही हूं कि आप मुझे चंगा करें, आप मुझे चंगा करें, आप मुझे चंगा करें। परंतु अब वह स्त्री जो है असल में जैसे ही भाई हेगन ने उसके ऊपर उस विश्वास के कथनों को खोला, उसके ऊपर उस विश्वास के कथन को बोला, अब यह स्त्री क्या कर रही थी? अब यह स्त्री उस विश्वास के कथन के अनुसार उसने परमेश्वर के उस विश्वास के अनुसार उसने क्या करा? उस समय पर, उस क्षण पे विश्वास के अनुसार उसने कार्य करा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही भाई हेगन ने कहा उठो और चलो फिरो मसीह यीशु के नाम से, उस पल, उस क्षण उसने भी उस विश्वास के कथन को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण करा, और जैसे ही उसने उसे विश्वास से अपने जीवन में ग्रहण करा, वो उठ के चलने फिरने लगी। वो एक अपने पैरों में अपने घुटनों के बल खड़े होकर के वो परमेश्वर के सन्मुख प्रभु को धन्यवाद देने लगी, प्रभु में आनंदित होने लगी। यह सारी चीजें कैसे संभव हो सकी? क्योंकि उसने उसके विश्वास के अनुसार उस समय उस पल कार्य करा। प्रियो, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यही अंतर होता है विश्वास और आशा में, कि यह विश्वास जो है वो सिद्ध और निश्चित है, और वो विश्वास अभी के लिए है। वह स्त्री के अंदर विश्वास था, इसीलिए उसे उस पल, उस क्षण जो है चंगाई मिली। यदि वो आशा में कार्यगत होती तो वो खाली हाथ चली जाती। यदि भाई हेगन उसे समझाते नहीं तो वो खाली हाथ चली जाती। वो अपनी चंगाई को लेकर के नहीं जाती, परंतु उसके अंदर एक ही मनोवृत्ति बनी रहती कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे कभी ना कभी तो आप चंगा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास सिद्ध है, निश्चित है और अभी के लिए है। वहीं आशा जो है वह अनिश्चित है। आप नहीं जानते हैं कि आपकी आशा की हुई बातें कब पूर्ण होगी, परंतु विश्वास की बातें जो है वो उसी समय, उसी पल, उसी क्षण पूर्ण होती है। प्रियो, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अन्य शब्दों में कहूं तो विश्वास जो है वो वर्तमान काल के लिए होता है, वहीं आशा जो है वो भविष्य काल की ओर इशारा करती है। यदि हम चंगाई के विषय में बात करें तो आपका विश्वास जो है वो आपको आपकी चंगाई का अनुभव उसी पल, उसी क्षण करवाएगा। परंतु यदि हम आशा के साथ में इसकी बात करें तो आपकी आशा आपको चंगाई का केवल इंतजार करवाएगी, जो कि असल में व्यर्थ है। यदि हम लोग उद्धार के विषय में कहें तो आपका विश्वास जो है आपको मसीह यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करने में मदद करेगा। परंतु यदि आप दूसरी ओर आशा करते हैं तो आशा आपको असल में वो उचित समय का इंतजार करवाती रहेगी कि कभी ना कभी तो मैं अपने पापों से मन फिराऊं और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करूं। और इससे पहले कि आप मन फिराने वाले हुए और यदि आपकी मृत्यु हो गई और आप मसीह यीशु को अपने जीवन में बिना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करे चले गए तो आप नरक में जाएंगे और फिर वहां से आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा और बहुत देर हो जाएगी। प्रियो, आमेन, हालेलुया। तो उद्धार के विषय में भी आशा रखना जो है वो असल में व्यर्थ है। मैं यूं कह सकता हूं कि आज के इस आधुनिक युग में जो विश्वास जो है वो एक प्रकार का 5G नेटवर्क है। हम सब जानते हैं 5G नेटवर्क क्या होता है। तो विश्वास जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर, प्रभु के ऊपर विश्वास जो है वो एक प्रकार से 5G नेटवर्क के रूप में है। वहीं जो आशा जो है वो हमें 2G नेटवर्क के रूप में जो है वो हमारे जीवन में कार्य करता है। 5G नेटवर्क कैसे हमारे जीवन में क्षण भर में, चुटकियों में हमारे जीवन में जो है 5G नेटवर्क हमारे लिए कुछ भी चीज कर देता है। यदि हमें कुछ भी चीज की जो है इंटरनेट के द्वारा जरूरत रहती है तो यदि हमारे पास में 5G या 4G कनेक्शन होता है तो चुटकियों में जो है हमारे पास में वो चीजें हमारे लिए जो है हमारे सन्मुख आ जाती है। परंतु यदि हम लोग 2G नेटवर्क के सहारे कुछ चीज ढूंढ रहे हैं इंटरनेट के द्वारा तो वो हमें बहुत ही धीरे 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 आगे बढ़ाती है।
ठीक उसी प्रकार जो विश्वास है वो 5G नेटवर्क के रूप में है, और जो आशा जो है वो 2G नेटवर्क के रूप में हमारे जीवन में कार्य करता है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और यह बात कई हद तक सही भी है प्रियो, क्योंकि यदि हम आशा के द्वारा कुछ प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं तो आपकी आशा के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा था हमारी पिछली शिक्षा में कि परमेश्वर के कार्य करने का तरीका ही जो है वो हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर करता है, ना कि हमारी आशा के ऊपर। परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार कार्यगत होता है, और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी जो है वो हमारे जो विश्वास के अनुसार देता है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक जो है मैं केवल आशा के नुक्स निकाल रहा हूं, और मैंने अभी तक जो है आपके सन्मुख जो है आशा के केवल विरोध में ही बात करी है, परंतु ऐसा नहीं है। मैं आशा के विरोध में नहीं हूं असल में, और सच कहूं तो मैं आशा के विरोध में भी नहीं हूं। जबकि हमारे मसीह जीवन में, हम मसीह जीवन जीने वाले विश्वासियों में ये आशा जो है वो बहुत ही एक अच्छी बात है हम विश्वासियों के लिए, क्योंकि हम विश्वासी लोग जो हैं बहुत सी बातों के ऊपर अपने जीवन में आशाएं लगाए हुए हैं। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह के द्वितीय आगमन की आशा, उद्धार पाए हुए लोगों के पुनरुत्थान की आशा, जो मर चुके हैं, जो प्रभु में सो चुके हैं, उनके फिर से पुनरुत्थान की आशा, पवित्र जनों के उठा लिए जाने की आशा, नए स्वर्ग की आशा, हमारे प्रियजन जो समय से पहले हमसे विदा ले चुके हैं और चले गए इस संसार को छोड़ करके, हमारे प्रियजनों से स्वर्ग में दूसरी और मिलने की आशा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये सारी बातें, ये सब बातें हमारी आशा की बातें। हम मसीह जीवन में जो हम आशा रखे हुए, उन सब ये बातें वे सारी आशाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यह सब आशा जो है वो भविष्य की ओर दर्शाती है, इशारा करती है, और हम ये नहीं जानते कि यह आशा कब पूर्ण होगी। हम ये नहीं जानते कि द्वितीय आगमन कब होगा। हम ये नहीं जानते कि जो प्रभु में उद्धार पाए हुए लोग जो सो गए हैं उनका कब पुनरुत्थान होगा। हम ये नहीं जानते कि पवित्र जन जो है वे कब उठा लिए जाएंगे। हम ये नहीं जानते कि हम उस नए स्वर्ग को कब देखेंगे। हम ये नहीं जानते कि हम हमारे प्रियजनों से जो समय से पहले हमसे विदा ले चुके हैं, हम उनसे दूसरी और कब मिलेंगे। हम इन सब बातों को नहीं जानते, परंतु ये परमेश्वर के वचन में पाई जाती है, और ये हमारे लिए एक धन्य आशा है। तो हम ये बात तो जानते हैं कि यह हमारी जो धन्य आशा जो मसीह यीशु में हमारे लिए एक नए नियम की कलीसिया के लिए एक धन्य आशा है, ये कभी ना कभी तो हमारे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नियुक्त समय पर ये हमारी धन्य आशाएं जो है वो पूर्ण होगी प्रियो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो इससे पहले हम लोग समाप्ति की ओर जाएं, हमें ये बात को केवल इस बात को समझने की बहुत ही जरूरी, ये बात हमें समझना जरूरी है कि जो विश्वास है और आशा है वो जो एक नहीं है, वरन दो भिन्न भिन्न चीजें हैं, या आप कह लीजिए वस्तु है, या आप कह लीजिए जो कुछ आप समझ सकते हैं। परंतु कहने का जो सारांश है वो ये है कि विश्वास और आशा दो अलग अलग चीजें हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास अभी के लिए है और आशा कहता है कि आपको रुके रहना है। विश्वास आपको इसी समय कार्यगत कराता है और आशा आपको रोके रखता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, परंतु यदि हम प्रेरित पौलुस के द्वारा इस बारे में जाने तो प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पद संख्या 13 में विश्वास और आशा को बहुत ही अलग और एक सही और सरल तरीके से उनको अलग करके हमारे सामने प्रस्तुत करा है। देखेंगे हम लोग प्रभु के वचन में से पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय पद संख्या 13 कुछ इस प्रकार कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन सब में से सबसे बड़ा प्रेम है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पद संख्या 13, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है,
पर इन सब से बड़ा प्रेम है। ध्यान दें, प्रेरित पौलुस बताते हैं कि विश्वास और आशा, वहां पर उन्होंने विश्वास और आशा के लिए एक ही शब्द को प्रयोग नहीं करा है, वहां पर उन्होंने विश्वास और आशा दोनों को अलग रूप से प्रस्तुत करा है। विश्वास और आशा दोनों अलग चीजें हैं या वस्तु है या जो कुछ आप समझ सके वह है, परंतु वह अलग अलग है। विश्वास और आशा अलग है प्रियो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वास है तो दूसरी आशा है। यही समझना है हमको कि विश्वास और आशा एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। आप कभी भी विश्वास की जगह पर आशा को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास की जगह आशा नहीं ले सकती और आशा की जगह विश्वास नहीं ले सकता। आप आपकी आशा की के द्वारा असल में प्रार्थना का उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते। तो हम विश्वास और आशा के बीच में ऐसी कोई हेरफेर नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमें यह समझना है कि हम विश्वास और आशा जो है उसमें उसको एक दूसरे के बदले इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है वो आशा की जगह नहीं ले सकता और आशा जो है वो विश्वास की जगह नहीं ले सकती। हम विश्वास और आशा में के बीच में ऐसी कोई हेरफेर कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारी विश्वास की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। परमेश्वर हमारी आशा की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। ध्यान दें कि प्रेरित पौलुस बताते हैं कि विश्वास और आशा दोनों अलग अलग चीजें हैं या वस्तु हैं या जो कुछ आप समझ सके, वे दोनों अलग अलग हैं परंतु एक नहीं है। विश्वास अलग है और आशा अलग है। एक विश्वास है तो दूसरी आशा है, और इसी बात को हमें समझना जरूरी है। देखिए, हमें यह समझना जरूरी है कि हम विश्वास और आशा को एक दूसरे के बदले इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास की जगह आशा नहीं ले सकती और आशा की जगह विश्वास नहीं ले सकता। आप आपकी आशा की हुई प्रार्थना का उत्तर नहीं प्राप्त करते, परंतु विश्वास की प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करते हैं। तो हम विश्वास और आशा में ऐसी हेरफेर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी विश्वास की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, ना कि आशा की हुई प्रार्थनाओं का। मुझे याद है कि मेरे संघ के एक सहसेवक जो है मसीह में, जो मेरे एक मित्र हैं, पास्टर एग्नेल लॉरेंस ने विश्वास के संदर्भ में एक बात कही थी जो अभी तक मुझे स्मरण है। कि वे कहते हैं कुछ इस प्रकार से कि परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनते हैं, परंतु वह उत्तर केवल उन्हीं प्रार्थनाओं का देते हैं जो विश्वास से करी जाती है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि परमेश्वर के दास पास्टर एग्नेल लॉरेंस कुछ इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं का सुनते हैं, परंतु वे उत्तर केवल उन्हीं का देते हैं जो विश्वास के द्वारा करी जाती है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें प्राप्त हो, तो उन प्रार्थनाओं को हमें विश्वास के साथ करना आवश्यक है। आमेन, हालेलुया। वैसे यदि हम चाहते हैं कि हम चंगे होने वाले हो सके, तो उस चंगाई को पाने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, तो उन्हें उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना आवश्यक है। क्योंकि यदि आप ऐसा कहें कि मैं आशा करता हूं कि मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप ऐसा कहें कि मैं आशा करता हूं कि मैं उद्धार पा लूंगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। और यदि आप ऐसा कहें कि मैं आशा करता हूं कि मैं चंगा हो जाऊंगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि आशा करना आपके कार्यों को पूर्ण नहीं करता है, परंतु इसकी बजाय विश्वास आपके कार्यों को पूर्ण करेगा। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आशा करना आपके कार्य को पूर्ण नहीं करेगा, परंतु विश्वास जो है वो आपके कार्य को पूर्ण करता है।
इस विश्वास और आशा के बीच में जो अंतर है उसकी शिक्षा का यदि हम सारांश की बात करें तो इसका सारांश कुछ इस प्रकार होगा कि हर वो बात या हर वो चीज जो भविष्य काल की ओर दर्शाती है या इशारा करती है वह आशा है और विश्वास नहीं। जी हाँ, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हर वो बात या हर वो चीज जो भविष्य काल की ओर दर्शाती या इशारा करती है वह असल में आशा होती है और विश्वास नहीं। हम लोग प्रार्थना में जाकर के इसे समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु के प्रेम भरे नाम में एक बार फिर से आपके निकट आते हैं डैडी। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें यह सीखने में पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा मदद करा कि आशा और विश्वास में क्या फर्क होता है। प्रभु जी, हम ये सीख पाए आपके वचन और शिक्षा में से कि जी हाँ प्रभु, विश्वास जो है वो हमारे इस वर्तमान समय के लिए है और आशा जो है वो हमारे भविष्य काल के लिए है। प्रभु, हमें हमारे जीवन में यदि चंगाई, छुटकारा और प्रभु जी ओ उद्धार पाना है तो हमें विश्वास होना जरूरी है। हमारी प्रार्थना का उत्तर पाना है तो हमें विश्वास होना जरूरी है। वहीं आशा जो है वो हमें भविष्य की ओर केंद्रित कराती है। प्रभु जी, इसका अर्थ प्रभु आपने हमें यह भी सिखाया कि मसीह यीशु में हम नए नियम के कलीसिया के अंदर एक विश्वास, एक आशा भी है खुदावंद राजा कि प्रभु जी हम प्रभु जी उस नए स्वर्ग को देखेंगे। प्रभु जी हम प्रभु जी संतों के उठा लिए जाने को देखेंगे। प्रभु जी हम हमारे प्रियजनों से मिलेंगे। प्रभु जी हम आपके द्वितीय आगमन को अनुभव करेंगे। ये सब बातें हमारे लिए एक आशा है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इस भेद को, इस फर्क को हमारे आत्मा के ऊपर प्रकट करा है कि विश्वास एक अलग चीज है और आशा एक अलग चीज है। विश्वास हमारे वर्तमान काल के जीवन में कार्यगत होता है, वहीं आशा हमें भविष्य काल की ओर केंद्रित करे रखती है। प्रभु होने दे कि इस शिक्षा को हम हमारे जीवन में प्रभु लागू करने वाले हो सके और ये शिक्षा हमारे जीवन में एक आशीष का कारण ठहरे। प्रभु जी सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना मसीह यीशु के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। शालोम।